इम्पैक्ट हो रहा है टेक्सटाइल पे, जेम्स एंड ज्वेलरी पे, राइस पे, ये हम आपको बता रहे हैं। अब राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा ये बताने के लिए हमारे साथ राइस के एक बहुत ही बड़े जानकार जुड़ रहे हैं जो चावल मार्केट की पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। राजेश पहाड़िया साहब हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और हम ये खबर देख पा रहे हैं कि चावल इंडस्ट्री, हालांकि ये बात कह रही है कि बहुत चिंता वाली बात नहीं है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं सर, ये 25% के टैरिफ का चावल के एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट आएगा आपके हिसाब से? मृत्युंजय जी धन्यवाद। आई थिंक ये मेरा और आपका पहला साक्षात्कार है। हाँ, और देखिए ऐसे समय में है एक नेगेटिव खबर पे है। हाँ, हाँ, तो मैं यही बोलूंगा, जैसे आपने फीडबैक दिया कि भी की राइस इंडस्ट्री के ऊपर में इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है बासमती का है और नॉन बासमती बहुत रेयर क्वांटिटी जाती है, वो भी अपने एक्सपैट इंडियंस के पास में जाती है। तो बासमती करीबन करीबन 3 लाख टन के आसपास में एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर में जरूर इंपैक्ट आएगा, जिसका बेनिफिट हमारी जो पड़ोसी कंट्रीज है उनके पास में चला जाए। बट अब अगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान और थाईलैंड के ऊपर में भी उन्होंने जो ड्यूटी का टैरिफ लगाया है यूएस ने, तो कंपैरेटिवली हम लोगों के ऊपर में ड्यूटी कम लगी है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोड्यूसर्स। तो अच्छा। बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हमारे जो एक्सपैट इंडियंस है जो कि मेजरली सेमी प्रीमियम बासमती जैसे सोना मसूरी, अपने अपने सांबा या फिर जीरा कसाला चावल जो लेते हैं, उसका इफेक्ट उनके इनकम के ऊपर में आएगा। तो जैसे किरीट साहब ने भी बोला कि भाई इसका इफेक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं आएगा, इसका इफेक्ट उन उन यूएस के अंदर में भी, उन कंट्रीज के अंदर में रहने वालों के पे भी आएगा। तो हो सकता है कि हम उनको कंजम्पशन के लिए कुछ और अल्टरनेट ग्रेन्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि यूएस में प्रोड्यूस होते हैं। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो सेमी प्रीमियम बासमती का है वो घट जाए। अच्छा, ये आपने बढ़िया बताया। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जरा एक बार जरा और क्लियर कर दें कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है बासमती का वो करीब करीब 52-53 लाख टन के आसपास है, राइट सर? उसमें से हम 3 लाख टन के आसपास यूएस को करते हैं। एब्सोल्युटली। ये तो बहुत कम क्वांटिटी है, कोई बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए फिर? बहुत बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेजर जो एक्सपोर्ट होता है वो अपने कनाडा वगैरह के अंदर में और नेबरिंग कंट्रीज में होता है, हाँ। और फिर वो इन्फ्लेटेड होके वापस कंज्यूमर पैक में री एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। तो वो एक्सपोर्ट को हम डायरेक्ट यूएस के एक्सपोर्ट्स में नहीं पकड़ते हैं। ओके। तो अच्छा, ये जो 3 लाख टन मान लीजिए, अगर सपोज कि अगर नहीं रहता है वाइबल टैरिफ की वजह से, हालांकि हो सकता है कि बातचीत कुछ बन जाए, बातचीत अभी भी ऑन है, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन मैं अभी आपसे अलग सिनारियो पे सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए ये 3 लाख टन एक्सपोर्ट का रास्ता यूएस को बंद हो जाए, अल्टरनेट मार्केट तैयार है सर इस 3 लाख टन के लिए, या थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग ईरान के युद्ध के बाद में काफी प्रॉब्लम हुई है। ईरान के बाद में बासमती का जो मार्केट है वो काफी इफेक्ट हुआ है। तो हम लोग अभी ईरान की मार से तो निकले ही नहीं है, उसके साथ साथ में ये यूएस की मार्केट भी बासमती वालों के ऊपर में काफी इफेक्ट करेगी। अल्टरनेट मार्केट देखिए, जब तक इनकम की ग्रोथ नहीं होगी, बासमती का कंजम्पशन जो है वही पैटर्न में इनकम के ऊपर में डिपेंड करता है। अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट होगा हम लोगों को कि भी नया मार्केट को ट्रैप करना, नए मार्केट को वापस नर्चर करना, हाँ। काफी डिफिकल्ट होगा। बट नॉन बासमती मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों को किसी भी दूसरे मार्केट के अंदर में पेनिट्रेट करने की या एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी, वो अपना नॉर्मल चलता है। हम नॉन बासमती कितना एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को? सर करीबन करीबन 3 से 3.5 लाख टन जाता है, वो भी, लेकिन वो प्रीमियम नॉन बासमती है। जो कॉमन ग्रेड जो अफ्रीका जाता है, हाँ। ये वो नहीं है। नहीं, अपने इसमें ये 3 लाख टन नॉन बासमती भी है और 3 लाख टन बासमती भी, एब्सोल्युटली सर, मतलब टोटल 6 लाख टन करीब करीब। 6 लाख टन के आसपास। अच्छा, अब आपने ये बताया कि बहुत बढ़िया बताया आपने कि भाई बासमती चावल के एक्सपोर्ट के लिए अल्टरनेट मार्केट को तलाशना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट? एकदम। अमेरिका के लिए कितना आसान होगा अल्टरनेट मार्केट तलाशना अगर वो इंडिया से नहीं लेगा तो? सर देखिए, सीधा सा हिसाब है, वो आज की तारीख में उन ग्रेन्स को प्रमोट करेगी जो वो प्रोड्यूस करती है। तो आज अगर वो मान लीजिए कि उनको किसी भी तरह से कोई अल्टरनेट मार्केट में जाना भी पड़ा ना, हाँ। तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा उनके पास में कोई अल्टरनेट मार्केट नहीं है। अच्छा, तो फिर वहाँ जो लोग बासमती चावल खाने की जिनको आदत लग गई है, वो तो फिर ट्रम्प से नाराज हो जाएंगे, उनके वोटर नहीं रहेंगे फिर वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, सारा खेल ही चुनाव और वोट्स का ही है। अच्छा, 3 लाख टन तो हम लोग अपने यहाँ भी खपा सकते हैं सर, नहीं अगर नहीं होता एक्सपोर्ट, थोड़ा कंजम्पशन बढ़ा दें या थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा पार्टी का आयोजन कर लें, थोड़ा भोज भात कर इंडियन लें। कंज्यूमर को ही मिलना है, उसका बेनिफिट इंडियन कंज्यूमर को मिलना है, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। आप और हम कम से कम बाजार से बासमती का दोबार तीबार नहीं खरीद के पूरा वंड खरीद पाएंगे। हाँ, यही मैं आपसे पूछने वाला भी था, कितनी गिरावट आ सकती है सर कीमतों में अगर ये एक्सपोर्ट नहीं होता यूएस को तो?
सर ईरान के वॉर के बाद में इंडिया की मार्केट कम से कम 12 से 13% करेक्ट हुई है या डाउन हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि अगेन अगर ये यूएस का होता है तो 3-1 लाख टन का करीबन मैं समझता हूँ 5 से 7% की गिरावट फर्दर आ जाएगी सर। अच्छा, 5 से 7% बासमती चावल के दाम घट सकते हैं अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो? इंप्लीमेंट हो गया तो। ओके, बहुत शुक्रिया राजेश पहाड़िया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में इन डेप्थ ये समझाने के लिए कि अमेरिका और भारत के बीच जो अभी ट्रेड टैरिफ को लेकर चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट चावल के ऊपर होगा। इसको आपने बहुत ही साफ सुथरी भाषा में अच्छे लैंग्वेज में समझा दिया कि क्या इम्पैक्ट इसका होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया।